आतंक का दूसरा नाम बनाकर मोहम्मद सिराज ने तूफान मचाते हुए 6 विकेट लेकर पूरे क्रिकेट जगत में मचा दिया जबरदस्त बवाल। इसके बाद सिराज की खतरनाक गेंदबाजी और मुकाबले में टीम इंडिया की जीत बताते हुए क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों सचिन तेंदुलकर से लेकर रिकी पोंटिंग, यहां तक कि शोएब अख्तर और केविन पीटरसन ने चौंकाने वाला बयान दिया है। तो आखिर इन दिग्गजों ने सिराज की गेंदबाजी और टीम इंडिया की जीत को लेकर क्या कुछ बयान दिया है, उनके पूरे बयान को तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको क्या लगता है, भारत और इंग्लैंड में से कौन सी टीम दूसरे टेस्ट मैच को जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपको बता दें कि एजबेस्टन में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट खेला जा रहा है, जहां भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने पहली पारी में 269 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर भारत को 587 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचाया। वहीं गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज ने कमाल कर दिखाया। उन्होंने इंग्लैंड की पारी को 407 रनों पर समेटने में अहम भूमिका निभाई, जिसमें उनके 6 विकेट शामिल थे। सिराज ने जो रूट और बेन स्टोक्स जैसे दिग्गजों को लगातार गेंदों पर पवेलियन भेजकर इंग्लैंड को बैकफुट पर ला दिया। इसके अलावा आकाशदीप ने भी 4 विकेट लेकर शानदार गेंदबाजी दिया। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 244 रनों से आगे चल रहा है, लेकिन मोहम्मद सिराज ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से जिस तरीके से टीम इंडिया के वापसी कराई, उसके बाद तो क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गजों सचिन से लेकर रिकी पोंटिंग, यहां तक कि शोएब अख्तर और केविन पीटरसन ने सिराज के गेंदबाजी और टीम इंडिया की जीत बताते हुए चौंकाने वाला बयान दिया है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, हम आपको सभी दिग्गजों के पूरे बयान को दिखाएंगे। सबसे पहले क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने मोहम्मद सिराज और भारतीय टीम के प्रदर्शन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैंने एजबेस्टन टेस्ट को शुरू से देखा और मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी ने मुझे पूरी तरह से प्रभावित किया। 6 विकेट लेकर उन्होंने दिखा दिया कि वह भारत के सबसे कीमती गेंदबाज है। जो रूट और बेन स्टोक्स जैसे बल्लेबाजों को लगातार गेंदों पर आउट करना कोई छोटी बात नहीं है। सिराज की गति, स्विंग और आक्रामकता ने मुझे मेरे समय के महान तेज गेंदबाजों की याद दिला दी। उनकी गेंदबाजी में वह जुनून और कॉन्फिडेंस है जो किसी भी बल्लेबाजी लाइनअप को ध्वस्त कर सकता है, और आकाशदीप के 4 विकेट ने साबित कर दिया कि भारत की गेंदबाजी बहुत ज्यादा मजबूत है। तीसरे दिन तक भारत 244 रनों से आगे है, और जिस तरह भारतीय गेंदबाज और बल्लेबाज फॉर्म में हैं, मुझे लगता है कि भारत इस टेस्ट को आसानी से जीत सकता है। सिराज की यह परफॉर्मेंस मेरे लिए खास थी क्योंकि उन्होंने दिखाया कि वह जसप्रीत बुमराह की अनुपस्थिति में भी टीम को संभाल सकते हैं। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर भी सिराज की गेंदबाजी देखकर दंग रह गए। उन्होंने कहा कि एजबेस्टन में सिराज ने जो गेंदबाजी की, उसे देखकर मैं खुद हैरान हूं। 6 विकेट, वो भी इंग्लैंड की सरजमी पर, जहां की पिचें तेज गेंदबाजों के लिए आसान नहीं होती। सिराज ने जो रूट और बेन स्टोक्स को जिस तरह लगातार गेंदों पर आउट किया, वह उनकी काबिलियत का सबूत है। उनकी गति, स्विंग और आक्रामकता ने मुझे मेरे गेंदबाजी के दिन याद दिला दिए। शुभमन गिल की 269 रनों की पारी और आकाशदीप के 4 विकेट ने भारत को इस टेस्ट में पूरी तरह से हावी कर दिया। तीसरे दिन तक भारत 244 रनों से आगे है। अगर सिराज और आकाशदीप इसी तरह गेंदबाजी करते रहे तो इंग्लैंड के पास कोई मौका नहीं है। सिराज की गेंदबाजी में वह आग है जो किसी भी प्रेम को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर सकता है। मुझे लगता है कि सिराज मेरे रिकॉर्ड्स को तोड़ सकते हैं और भारत इस टेस्ट को जीतकर सीरीज में वापसी करेगा। वहीं इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज केविन पीटरसन ने भी सिराज की तारीफ में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि मोहम्मद सिराज ने एजबेस्टन में जो किया वह अविश्वसनीय है। 6 विकेट लेकर उन्होंने इंग्लैंड की बल्लेबाजी को पूरी तरह से तोड़ दिया। जो रूट और बेन स्टोक्स जैसे बल्लेबाजों को लगातार गेंदों पर आउट करना सिराज के टैलेंट को दिखाता है। उनकी गेंदबाजी में वह धार और आत्मविश्वास है जो इंग्लैंड की पिचों पर बहुत कम देखने को मिलता है, और आकाशदीप के 4 विकेट ने तो इंग्लैंड को और दबाव में डाल दिया। तीसरे दिन तक भारत 254 रनों की बढ़त के साथ पूरी तरह से हावी है। जिस तरह भारत के गेंदबाज और बल्लेबाज फॉर्म में हैं, मुझे लगता है कि यह टेस्ट भारत के नाम होगा। सिराज की गेंदबाजी ने मुझे जेम्स एंडरसन की याद दिला दी, और अगर वह इसी तरह खेलते रहे तो वह दुनिया के टॉप गेंदबाजों में शुमार होंगे। भारत की यह टीम किसी भी चुनौती को पार कर सकती है।
अंत में ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने भी सिराज और भारतीय टीम की जमकर तारीफ की। उन्होंने तो भारतीय टीम को विजेता भी बता डाला और कहा कि मोहम्मद सिराज ने एजबेस्टन में जो गेंदबाजी की वह देखकर मुझे तो अपने आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है। 6 विकेट, वो भी इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ, यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। सिराज की गति, सटीकता और आक्रामकता ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को बेबस कर दिया। जो रूट और बेन स्टोक्स को लगातार गेंदों पर आउट करना उनकी प्रतिभा का सबूत है। शुभमन गिल की 269 रनों की पारी ने भारत को विशाल स्कोर तक पहुंचाया और आकाशदीप के 4 विकेट ने इंग्लैंड को और पीछे धकेल दिया। जिस तरह सिराज और आकाशदीप ने गेंदबाजी की, उससे लगता है कि भारत इस टेस्ट को आसानी से जीत जाएगा। सिराज की गेंदबाजी में वह जुनून और स्किल है जो उन्हें मौजूदा दौर का सबसे खतरनाक गेंदबाज बनाता है। दोस्तों, मोहम्मद सिराज की 6 विकेट की शानदार गेंदबाजी, शुभमन गिल की 259 रनों की ऐतिहासिक पारी और आकाशदीप के 4 विकेट ने भारत को दूसरे टेस्ट में पूरी तरह से हावी कर दिया है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम दूसरे टेस्ट मैच को जीत पाएगी या फिर नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल से बिना पूछे वाइस कैप्टन ऋषभ पंत ने लिया DRS। उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसे देखकर तो हर कोई हैरान हो गया। तो आखिर कैसे ऋषभ पंत ने बिना शुभमन गिल की मर्जी से DRS लेकर पूरे मैच को पलट कर रख दिया? ऋषभ पंत द्वारा DRS ले जाने पर आखिर अंपायर ने क्या कुछ डिसीजन रहा? ऋषभ पंत और KL राहुल में कौन है महान खिलाड़ी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि फिलहाल अभी भारत और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। इस धमाकेदार मुकाबले में पहले तो टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने तूफान मचाते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर बनाई किया। इसके बाद जब इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो भारतीय गेंदबाजों मोहम्मद सिराज और आकाशदीप ने अपने खतरनाक गेंदबाजी से ऐसी तबाही मचाई कि इंग्लैंड की पूरी बल्लेबाजी लाइनअप घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गई। लेकिन दोस्तों, इसी बीच जेमी स्मिथ और हैरी ब्रुक ने जबरदस्त साझेदारी करते हुए मैच में इंग्लैंड की वापसी कराई। लेकिन इसके बाद आकाशदीप और मोहम्मद सिराज ने मिलकर खतरनाक गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड को बैकफुट पर ला दिया। इसी बीच ऋषभ पंत ने एक ऐसा DRS लिया जिसे देखकर तो हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं और अंपायर ने जो कुछ डिसीजन दिया उसके बाद तो हर कोई ऋषभ पंत की जमकर तारीफ कर रहा है। तो आखिर क्या कुछ था, यह पूरा मोमेंट वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि 88वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे मोहम्मद सिराज और ओवर की 5वीं गेंद पर मोहम्मद सिराज ने ब्राइडन कार्स को LBW कर दिया, लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया। इसके बाद मोहम्मद सिराज ऋषभ पंत के पास पहुंचते हैं और तुरंत शुभमन गिल के मर्जी के बिना ऋषभ पंत ने बड़ा फैसला लेते हुए अंपायर से DRS की मांग कर दिया। जब इसे बड़े स्क्रीन पर देखा गया तो साफ दिखा कि ब्राइडन कार्स LBW थे और अंपायर ने फैसला भारत के पक्ष में दिया। पंत की DRS की वजह से इंग्लैंड के बल्लेबाज ब्राइडन कार्स को पवेलियन लौटना पड़ा। जिस तरीके से ऋषभ पंत ने DRS लेकर टीम इंडिया को विकेट दिलाया, उसके बाद तो हर तरफ उनकी जमकर तारीफ हो रही है और लोग तो उनकी तुलना टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से कर रहे हैं। दोस्तों, आपको यह भी बताते चलें कि टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल किसी वजह से स्टेडियम से बाहर चले गए थे और उनकी जगह पर फील्डिंग कर रहे थे साई सुदर्शन। इसलिए टीम इंडिया के कप्तानी की जिम्मेदारी वाइस कैप्टन ऋषभ पंत के कंधों पर थी और शुभमन की गैर मौजूदगी में ऋषभ पंत ने शानदार कप्तानी करते हुए DRS लेकर टीम इंडिया को विकेट दिलाया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे ऋषभ पंत ने शानदार कप्तानी करते हुए DRS लेकर टीम इंडिया को बड़ी सफलता दिला दिया और अपने कप्तानी के साथ साथ सूझबूझ से पूरे मैच को ही पलट कर रख दिया। ऋषभ पंत द्वारा लिए गए DRS का पूरा मोमेंट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और अब तक करोड़ों लोग उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। ऋषभ पंत ने अपने फैसले और कॉन्फिडेंस से दिखा दिया कि वह शानदार बल्लेबाजी करने के साथ साथ टीम को ठीक ढंग से लीड भी कर सकते हैं और वह टीम इंडिया के सबसे कीमती खिलाड़ी हैं।
लेकिन दोस्तों, इस पूरे मोमेंट को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, नीचे कमेंट करके बताइए। तीसरे दिन का खेल शुरू होते ही मोहम्मद सिराज ने तूफान मचाते हुए लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट लेकर इंग्लैंड की टीम में मचा दिया जबरदस्त हाहाकार, रच दिया इतिहास। तो आखिर कैसे मोहम्मद सिराज ने एक ही ओवर में लगातार